वेलकम टू जीके फैक्ट्स करण में। देखिए, अभी जो है खाद्य संकट पर जो है एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है, यानी कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पर जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है। अब ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, साथ में इस फूड क्राइसिस पर क्या बताया गया है, यानी कि किन देशों के अंदर फूड क्राइसिस है, यानी कि खाने को लेके संकट है, ठीक है, और कौन सा देश इसमें सबसे ज़्यादा उसको क्षति हुई है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से जो है एक या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से भी टॉपिक नहीं समझ आए या आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं फूड क्राइसिस के बारे में, यानी कि खाद्य संकट के बारे में। तो देखिए, खाद्य संकट पर जो है 2022 की वैश्विक रिपोर्ट हाल ही में प्रकाशित हुई थी, जिसमें विश्व स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा को उजागर किया गया था। मतलब कई देशों में देखा गया है, कई देशों में पाया गया है कि वहां पर जो है खाने को लेके बहुत बड़ा संकट है। एग्जाम्पल की बात करूं, श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर अभी आपने देखा था ना, आर्थिक संकट हुआ। सबसे बड़ा संकट क्या था? खाद्य संकट था, मतलब फूड को लेकर संकट था, खाना नहीं मिल रहा था, है ना। तो ये चीजें थी। अब देखिए, यहां पर हर एक पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, क्या? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, यानी कि ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है ये इन्हीं के द्वारा करी गई है। किसके द्वारा? GNAFC के द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यह रिपोर्ट उन देशों और क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां खाद्य संकट की भयावहता और गंभीरता स्थानीय संसाधनों और क्षमताओं से अधिक है। मतलब ये जो रिपोर्ट है उन क्षेत्रों पर, उन देशों की क्षेत्रों पर केंद्रित करी गई है जहां पर खाद्य संकट का भय हमेशा बना रहता है, गंभीरता बनी रहती है, स्थानीय संसाधन और क्षमताओं से अधिक है। मतलब स्थानीय संसाधन जो भी एक नॉर्मल संसाधन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए घूम गाड़ी वाड़ी हो गई या बाकी अन्य चीज हो गए, लेकिन इसका संकट इतना नहीं है कि इन देशों में जितना संकट है खाने को लेकर। मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर अन्य संसाधनों का संकट कम है, लेकिन खाने को लेकर जो संकट है वो बहुत है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए अपने देश की बात कर लेते हैं। अपने देश के अंदर तेल का जो है संसाधन नहीं है, मतलब तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही। तो हो सकता है कि भाई तेल को लेकर संकट पैदा हो जाए देश में, तेल कटौती करने लग जाए, तेल में बढ़ोतरी हो जाए, है ना। लेकिन ऐसी क्या हो रहा है, ये चीजें तो ठीक है, लेकिन खाने की चीज जो कि मेन चीज है, जो कि हर एक मनुष्य की जरूरत है, वो नहीं है। क्योंकि एक मिनट इंसान तेल, गाड़ी, इन सब के रह सकता है, लेकिन पानी और खाने के कैसे रह सकता है। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है इस रिपोर्ट पर, जो केंद्रित करा गया। मतलब ये जो रिपोर्ट जो केंद्रित है वो इसी बात पर केंद्रित है कि भैया खाद्य संकट इतना अधिक है कि बाकी संसाधनों और क्षमताओं से अधिक जो है खाद्य संकट को देखा गया है। क्लियर हुआ यहां तक? अब बात आती है कि ये जो है कितने देशों में। तो देखिए, 53 देश या क्षेत्रों में लगभग 193 मिलियन लोगों ने 221 में माफ करिएगा 2021 में जो है संकट या बदतर का मतलब जो होता है वो होता है बुरा स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई पूछे कि अभी जो खाद्य संकट पर जो रिपोर्ट जारी हुई थी, उस वो जो है कितने लोग ऐसे हैं या कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये असुरक्षा देखने को मिली है, खाद्य असुरक्षा देखने को मिली है। तो आप बताइएगा कि 53 देश क्षेत्रों में लगभग 193 मिलियन लोग हैं जहां भी 2021 में संकट इतना बुरा देखा गया है खाने के ऊपर कि तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव लोगों ने किया है। यहाँ पर मतलब आप ये कह सकते हैं कि 193 मिलियन लोग बहुत होते हैं। 53 देश ऐसे हैं जहां पर खाने को लेके संकट बना हुआ है। इसमें से एक श्रीलंका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 2020 की तुलना में अगर बात करें तो 2021 में वैश्विक स्तर पर लगभग 40 मिलियन अधिक लोगों ने संकट या बदतर मतलब बुरा स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा का अनुभव किया है। मतलब 2020 से लेकर 2021 में वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के अंदर बताया जा रहा है कि लगभग 40 मिलियन से अधिक लोग, यानी कि एक साल के भीतर ही 40 मिलियन और लोग इसमें शामिल हो गए जिन्होंने इस संकट का सामना किया है, यानी कि उन्हें खाना नहीं मिला है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा, सर कोई तो देश बताइए जहां पर ज्यादा ये मात्रा देखी गई हो। तो चलिए वो भी जानते हैं। तो देखिए, इथियोपिया,
सबसे पहले इथोपिया, दक्षिण मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन में लगभग 6 लाख लोग तीव्र खाद्य असुरक्षा के सबसे गंभीर चरण में वर्गीकृत किए गया था। ठीक है, तो इथोपिया हो गई, यहाँ पर श्रीलंका का नाम नहीं है, ये देखने को नहीं मिला यहाँ पर। इथोपिया हो गया, क्योंकि श्रीलंका में अगर बात करें, देखिए एक होता है कि देश ठीक चल रहा था, एक होता है किसी देश में आर्थिक संकट आया। जैसे अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि भाई श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई गई है ना। अब इमरजेंसी लगाने के पीछे कारण क्या था? क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, वहाँ पर लोग उनके घर पर जाकर हंगामा कर रहे थे या उनको मारने की कोशिश कर रहे थे। अब लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? भाई आप किसी भी देश का राष्ट्रपति है और वहाँ की आम जनता उसको क्यों मारना चाहेगी? या मान लीजिए हमारे देश में प्रधानमंत्री का अहम अहम भूमिका, तो प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री को हम क्यों मारना चाहेंगे? कुछ तो काम किया होगा ना उसने, तभी तो करने चाहेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना। अब आपके घर में कोई बड़ा है, आपसे बड़ा है या छोटा है, उसने आप आज तक उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसने कोई काम बिगाड़ा और आपने उसे मारना स्टार्ट करा। तो ऐसा ही जो है श्रीलंका में देखा गया था। श्रीलंका में घोटाला इतना बड़ी मात्रा में करते हैं वहाँ के जो पक्षी साहब हैं, मतलब उनकी ही कैबिनेट है पूरी, तो ये इतनी बड़ी मात्रा में घोटाला करते थे कि इनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ गया। लोग इसी से गुस्सा होकर उनके घर में हंगामा करने चले गए थे। ठीक है ना। अब ये जो देश है ना, इथोपिया हो गया, दक्षिण मेडागास्कर हो गया, दक्षिण सूडान, ये देश डेवलप देश नहीं है। यहाँ पर दवाई पानी खाना पीना नहीं है, क्योंकि ये देश उतना, इनके पास कुछ है ही नहीं ऐसा, ना ये निर्यात कर पाते ना ये आयात कर पाते। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो है एक जड़ से ही गरीब है, मतलब, है ना। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका अभी 2-3 सालों में श्रीलंका में ऐसा हुआ है, नहीं तो श्रीलंका बहुत अच्छा देश था, है ना। अब ऐसा हुआ है क्योंकि ये चीन की सहायता लेता है और अभी चीन से कर्जा इतनी मात्रा में लिया, बहुत ज़्यादा। दूसरा, यहाँ पर जो ट्रैवल है वो बिल्कुल ठप हो रखा है, क्योंकि यहाँ की जो कमाई का सबसे बड़ा साधन है वो ट्रैवल है। ठीक है ना। एक देश ऐसे भी डेवलप होता है, ट्रैवल होता है। अब जैसे हमारे देश में बात करें तो हमारे देश में मसाले हैं, सोना चांदी है, पेट्रोल है, सब कुछ है। अब हम टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ों का आया नहीं रखते। अभी मैंने कल आपको फार्मा के ऊपर रिपोर्ट कराई थी कि भारत ने सबसे ज़्यादा दवाई फार्मा में बहुत बड़ा 136 का बताया था मैंने, कितना बताया था, 136 का करीब जो है आंकड़ा पार करा है ना। 105% जो है 12-13 की तुलना में 21-22 में जो हमने 105% का आंकड़ा पार किया है, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है इतना, है ना। तो हमारा ऐसा है। लेकिन ये देश में क्या था, एक ट्रैवल था जहाँ पर लोग विदेश से लोग आते थे और यहाँ पर पैसा लगाते थे, पैसा देते थे, तब ये देश जो है आगे बढ़ पा रहा था। लेकिन अब वो कोविड आ गया, फिर उसके बाद रूस यूक्रेन का संकट आ गया, तो ये सब यहाँ पे नष्ट हो गया। दूसरा, इन्होंने कर्जा इतना ले रखा था श्रीलंका ने कि नष्ट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब ये इथोपिया, दक्षिण मेडागास्कर, दक्षिण सूडान और यमन हो गए, ये पहली से ये लोग जड़ से ही, मतलब इनके यहाँ पर खाना नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लोग इतना व्यापार नहीं कर पाते। तो 6 लाख लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का गंभीर से चरण का जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। अब रिपोर्ट के अनुसार खाद्य असुरक्षा के 3 मुख्य चालक कौन से हैं? तीनों मुख्य चालक याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मुख्य चालक ये भी हो सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है संघर्ष। संघर्ष की अगर बात करेंगे तो 24 देशों में 139 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा के लिए मजबूर किया गया है। ठीक है ना। संघर्ष हुआ है। चरम मौसम, एक सबसे बड़ा कारण चरम मौसम, मतलब मौसम का बिगड़ना भी रहा है। 8 देशों में 23 मिलियन से अधिक लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा के लिए मजबूर कर दिया था। किसने? मौसम ने। जाहिर सी बात है, जब बारिश वारिश नहीं होगी तो नहीं होगा। आर्थिक संकट की बात करें तो आर्थिक झटके के कारण 2021 में 21 देश क्षेत्रों में लगभग 30 मिलियन लोगों को तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। तो ये 3 कारण है जिससे खाद्य असुरक्षा का सामना जो है हुआ है। ठीक है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने 3 काम करके जाइएगा। सबसे पहला आपको वीडियो को लाइक करना होता है, दूसरा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है अगर आप न्यू स्टूडेंट है, और तीसरा सबसे बड़ा काम है शेयर करना। अब आप चाहे पुराने स्टूडेंट है न्यू स्टूडेंट है, चैनल को जो है शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।